हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और उसका भी फर्स्ट पार्ट किया था हमने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, उसको ग्राफिकली सॉल्व किया था और उसका सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है, इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट को देखते हैं ज़रा। मैं इसकी इक्वेशन आपको बनवाता हूँ, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, होमवर्क में इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 5 पेंसिल है और 7 पेन्स हैं, टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो यानी अगर मैं क्या करूँगा कि भाई पेंसिल है, 5 पेंसिल लिए ना, एक पेंसिल की कॉस्ट को अगर मैं x मान लूँ और एक पेन की कॉस्ट को मैं अगर y मान लूँ, मैंने क्या बोला, लेट कर लूँ मैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x। ठीक है, ऐसे ही 1 पेन की कॉस्ट कितनी मान लूँ मैं, 1 पेन ₹y, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, इक्वेशन तो एटलीस्ट बन जाएगी ना। और फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा। अब कहना क्या चाहता है वो, भाई टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, टोटल कॉस्ट का क्या फंडा है ये। अगर मान लो कोई चीज़ मेरे को 10 रुपये की पड़ी है और मैंने लेट्स से कि भाई 5 चीज़ खरीद के लेके आऊँगा मैं, तो इंटू 5 करूँगा तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो यानी कि पर यूनिट कॉस्ट को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आती है। ठीक है, तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, कहते हैं कि भाई मैंने 5 पेंसिल खरीदी है। 5 पेंसिल का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू एक्स, यानी एक पेंसिल थी ₹x की और मैंने 5 पेंसिल खरीदी है, तो 5 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस करेंगे 7 पेंस, 7 पेंस का मतलब 7y हो जाएगा, है ना। और टोटल कितने रुपए के हो गए ये, कितने रुपए के हो गए ये हो गए ₹50 के। ठीक है ना, ₹50 के हो गए। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो भाई 7 पेंसिल खरीदी है इसने, 7 पेंसिल, पेंसिल यानी x, ठीक है, प्लस 5 पेन्स, 5y इक्वल टू 46। ये थोड़ा सस्ता पड़ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने काइंड ऑफ। ठीक है, कैसे निकालते हैं, याद आया, वही x लिखा ऊपर और नीचे लिखा y और बीच में लाइन और ये पार्टीशन। अगर मैं y को 0 लेट कर दूं, है ना, y को 0 लेट कर दूं, तो x कितना आ जाएगा मेरा, बताइए। देखो, ओरली सोच के देखते हैं ज़रा। भाई देखो, y को मैंने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 7 0। बचेगा क्या मेरे पास, 5x बराबर 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी क्या, यस या नो, है ना। ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू मेरी पॉइंट में आएगी, तो ये मेरे को चाहिए नहीं। तो एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, x को मैं 3 पुट करता हूँ, x को मैं 3 पुट करता हूँ। ठीक है, अब देखना ऐसा मैंने क्यों किया। जब मैंने x को 3 पुट किया तो ये हो गया 3 5 से 15, है ना, 15 हो गया। अब ये प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 50 माइनस 15 कितना होता है, 35। ये किसकी वैल्यू है, 7y की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 5 से 35। समझ में आया, है ना, इजी था, है ना, इजी था। ऐसे ही आपको ये वाली भी निकाल लेनी है, ये वाला पार्ट भी निकाल लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे x रखा, यहाँ पे y रखा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो भाई अगर मैं 0 पुट करेंगे तो भाई पॉइंट में जाएगी वैल्यूज़, तो मुझे ऐसी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी जो इस पूरी इक्वेशन को सेट कर जाए, मतलब होल नंबर्स में आए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 21 माइनस करूँगा इसमें से, है ना, x को मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, चलो x को मैं 3 पुट करता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 21। ठीक है, उधर जाएगा तो 46 माइनस 21 हो जाएगा,
जो कि बचेगा मेरे पास 2 एंड 5। तो ये है 5y की वैल्यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आ गई मेरे पास 3,5, 3/5 आ गया ये भी, ठीक है ना। और दूसरा हम पुट कर सकते हैं इसमें, हाँ, तो दूसरा हम इसमें पुट करेंगे, क्या पुट कर सकते हैं इसमें, अगर मैं 4 भी पुट करूं तो ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, 12 इससे नहीं जाएगा, 0 पुट करने से देखो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है ना, 0 पुट करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इसीलिए मैं कर भी नहीं रहा, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट में आ सकता है, आंसर बिल्कुल सही होगा वो भी, लेकिन मैं उसको स्किप करना चाह रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग ला के सोचते हैं ज़रा क्या दिक्कत है, ठीक है। एक्स को अगर मैं 3 पुट तो कर दिया मैंने, 4 पुट करता हूँ तो 4 28, 46 माइनस 28 करूँगा तो बात नहीं बनेगी मेरी, तब भी पॉइंट पे जाएगा, तब भी पॉइंट पे जाएगा। और हम या फिर पॉइंट में ले लें, तो मेरे काम करते हैं, एक्स ही वैल्यू पुट करेंगे कोई, है ना। एक्स की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं अभी, एक्स की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, तो ये 35 होगा, तो 46 माइनस 35 11 देके जाएगा, यानी 5y की वैल्यू 11 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2.2, है ना। तो ये 2.2 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं इक्वेशंस को, सॉरी इक्वेशंस नहीं, ये पॉइंट्स जो निकाले हैं इनको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, और जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे क्रॉस कर रही होंगी वो लाइंस, ठीक है, उनको मार्क कर लेना है, वही आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियोज हमें कंपेयर करनी है और हमें बिना सॉल्व किए बताना है कि भाई ये पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना, या फिर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। कैसे बता सकते हैं, हमने किया था ना, जैसे देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सेकंड, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और इक्वल है c1/c2 के, तो ये कंडीशन बनती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। और थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यही चीज़ चेक करनी है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमारी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ए बी सी देख लेते हैं एक बार। a1 क्या है हमारा 5 है, ठीक है ना, ये रहा। और b1 क्या है हमारा माइनस का 4 है, और c1 क्या है ऐसे ही 8 है प्लस वाला, ठीक है। ऐसे ही a2 हमारा 7 है, b2 हमारा प्लस का 6 है, और c2 हमारा माइनस का 9 है, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ नहीं करना, अब हमें बस चेक करना है a1/a2 b1/b2, ठीक है, और c1/c2 भी कर ही लेंगे चेक। देखते हैं ज़रा क्या आता है, इक्वल आता है या नहीं आता। a1 है हमारा 5 और b1 है हमारा माइनस का 4, ठीक है। b1, अरे यार b1 रख दिया मैंने नीचे, है ना। a2 है हमारा 7, b1 है -4 और b2 है 6, c1 है हमारा 8 और c2 है हमारा 9। क्या कुछ भी इक्वल है क्या, है ना। इसको भी क्रॉस करेंगे तो ये आएगा -2/3, ठीक है ना, और कुछ क्रॉस होगा नहीं। तो ना तो a1/a2 इक्वल है और c1/c2 फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है,
इसका मतलब है ये पेयर ऑफ लाइन, ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है ना, ये वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इतना ही आसान है क्वेश्चन करना, काफ़ी ज़्यादा ही इजी है। तो सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना है, और इसी प्रकार से आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी होमवर्क में करना है, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, यानी अगर लाइंस कंसिस्टेंट, यानी अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तब भी कंसिस्टेंट है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है मतलब इंटरसेक्टिंग है, तब भी हमारी कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए